आज उन गणिकाओं ने मन में विचार किया कि इससे अच्छा क्यों नहीं हम ही इनका कुछ करें। तो आज गणिकाओं ने आपस में धन इत्यादि बांट लिया महाराज, और आपस में विचार विमर्श करके आज धुंधकारी जैसे ही घर में आया महाराज, तो रात्रि में विश्राम कर रहा था, तो पांचों गणिकाओं ने आकर के जोर से पांचों ने पकड़ा और पकड़ के मारा और मार करके उनका गला दबाने लगे महाराज। लेकिन गला दबाती हैं, लेकिन गला दबाने से कुछ नहीं होता है। इतने में एक गणिका गई तो जाकर के अंदर से तप्तंगार्थम तपते हुए अंगारे उठा करके लाई महाराज, और तप्तंगार्थम भाई अंगारों को ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिए महाराज, और मुख में डाल करके भाई जो धुंधकारी था तड़प तड़प कर मर गया महाराज। और जब उसके बाद में जब धुंधकारी को वहीं पर एक गड्ढा किया और गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर उसको दबा दिया महाराज। गणिका धन लेकर के वहां से चली गई महाराज। तो शौनकादिक ऋषि कह रहे महाराज, ऐसी जो स्त्रियां रहती हैं कि जो खाली धन से प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। क्योंकि ऐसी जो स्त्रियों पर भरोसा करते हैं महाराज कि जो सिर्फ पैसे को महत्व देती हैं, तो ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज जब वहां गोकुल जी महाराज गया जी में थे, तो उनको जब पता चला कि मेरा भाई जो धुंधकारी था वह मारा गया है, तो उसके नाम से उन्हें गया जी में जाकर के पिंडदान किया महाराज। और पिंडदान करने के बाद फिर सब जगह तीर्थ यात्रा करने के बाद में आए, और आकर के उन्होंने सोचा कि अब रात्रि का समय है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, तो जाकर के अपने कोई पिताजी वाला जो मकान था उसी में गए, थोड़ी सी जगह को साफ किया और महाराज अपना भजन पूजन करके रात्रि विश्राम कर ले। अब जैसे ही महाराज थोड़ी देर बाद वहां जाकर के देखते हैं कि अचानक एक हाथी का बच्चा दिखता है। थोड़ी देर बाद गोकुल जी महाराज ने देखा भाई जो हाथी का बच्चा था भाई बच्चा भेड़ के रूप में दिखता है महाराज। उसके बाद में देखा एक महान बकरे के रूप में दिखा और एक बालक के रूप में आया और आकर के बहुत जोर से रोने लगा महाराज। अनेक प्रकार के उस प्रेत ने उनको रूप दिखाए, तो जैसे ही बालक के रूप में आया रोने लगा। रोकर के जब देखा गोकुल जी महाराज ने और पूछने लगे भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने जाकर के जब जैसे ही पूछने लगे, लेकिन कंठावृद्ध होने के कारण वह प्रेत बोल नहीं पा रहा। तो गोकुल जी ने तुरंत अपने कमंडलों से जल लिया महाराज, और जल लेकर के अभिमंत्रित किया जल को, और जल को लेकर के तुरंत उसके ऊपर सिंचन किया महाराज। तो वह प्रेत आत्मा बोल उठा महाराज, यहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि।